अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन ये रसमलाई खोए वाली नहीं है, ये ब्रेड की रसमलाई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो दूध लिया है, इसके अंदर मैंने आधा चमचा भर के कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच मैंने चीनी डाला है, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। 3 हरी इलायची को तोड़कर मैंने उसके दाने निकालने हैं, ये भी दूध के अंदर शामिल कर दूंगी। 2 चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बारीक कटे हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सब चीज़ें डालने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। दूध को मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आ जाए। दूध में उबाल आ चुका है और ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। दूध में उबाल आने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा और थिक हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। जब तक दूध ठंडा हो रहा है हम बाकी के काम कर लेते हैं। मैंने स्लाइस के किनारे काट लिए हैं। ये मलाई है, मैंने 3 चम्मच दूध की मलाई ली है। ये फ्रेश दूध की मलाई है। दूध की मोटी मलाई लेने के लिए दूध को अब बॉयल कर लें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें, और जब सुबह आप निकालेंगे तो इसके अंदर मोटी सी मलाई जम चुकी होगी। अब मलाई के अंदर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध ले सकते हैं। मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट को मोटा मोटा पीस लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं 3 चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट को मोटा मोटा कूटा हुआ डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट जो अपनी पसंद का हो उसको मोटा मोटा कूट के डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंने ये आधा चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मैंने ये दूध लिया है, सिंपल दूध है, इसके अंदर मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है, और ये इसका टेम्परेचर जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। अब ब्रेड को मैंने दूध के अंदर डिप किया है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना है, बस हल्का सा डिप करके निकाल लेना है, और इसके अंदर से जितना भी दूध है उसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करके निकाल देना है। अब इसके अंदर जो मैंने बैटर बनाया था मलाई का और ड्राई फ्रूट्स का, इसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको चारों तरफ से बिल्कुल कवर कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करना है और इसको गोल शेप देनी है। ये देखें, बिल्कुल रसमलाई की तरह शेप आ गया इसका, और खाने में भी ये बिल्कुल रसमलाई की तरह है। इसे जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसी बर्तन में इसे रखते जाएं। मैं आपको एक और पीस बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, दूध को अच्छी तरह से प्रेस करके दूध निकाल देना है। बैटर डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से चारों तरफ से इसको कवर करना है। कवर करने के बाद इसको गोल शेप दे देनी है। बस बहुत ही ईजी है और आसानी से बन जाता है। ये देखें, दूध भी हमारा ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा और थिक हो चुका है। हमें इतना ही थिक चाहिए। बस अब इस दूध को जो है वो मैं रसमलाई में डाल दूंगी। सारी रसमलाई पे दूध को डाल देंगे और इसे बिल्कुल चिल करके खाना है। ये लो बजट रेसिपी है, इस ईद पर और अपनी दावतों में इसे ट्राई करें। इस ब्रेड रसमलाई का टेस्ट आपको जो खोए वाली रसमलाई होती है उससे मिलता ही हुआ लगेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।